Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is Vikas Jangid. आज है 9 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है, दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां ही बजा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का हमारा दूसरा टॉपिक नंबर सीरीज पार्ट 1। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम नंबर सीरीज। हम नंबर सीरीज को न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझने वाले हैं। नंबर सीरीज से जनरली दो टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपको पूछा जाता है मिसिंग सीरीज का। मिसिंग सीरीज का मीनिंग क्या हुआ कि आपको वहाँ पर एक नंबर मिसिंग दे रखा होगा, मिस दे रखा होगा, या वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा होगा, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि जो सीरीज जैसा ऑर्डर फॉलो कर रही है तो फिल इन द ब्लैंक्स में उसके अकॉर्डिंग क्या नंबर आएगा आपको वो ढूंढ के बताना है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा वरॉन्ग सीरीज का। वरॉन्ग सीरीज में क्या होगा कि आपको सीरीज पूरी बना के दे रखी होगी और आपको ये चेक करके बताना है कि जो सीरीज ऑर्डर फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन सा नंबर रॉन्ग प्लेस्ड है, मतलब वहाँ पे वो नंबर जो है वो गलत तरीके से लिख रखा है, यानी कि 10 आना चाहिए लेकिन वहाँ पे 11 लिख रखा है, 15 आना चाहिए लेकिन वहाँ पे 20 लिख रखा है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि वहाँ पे कौन सा नंबर रॉन्ग है, वो आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो आई होप आपको दोनों टाइप पता चल गए हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम आज की प्रैक्टिस के लिए हम क्या करने वाले, मिसिंग सीरीज के क्वेश्चंस करने वाले, यानी क्वेश्चन मार्क लगा रखा होगा या फिल इन द ब्लैंक्स लगा रखा होगा कि उस फॉलो में क्या आना चाहिए, वहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, वो हम बता सकें। अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहो कि दोनों में से कौन से क्वेश्चंस ईजी आते हैं, तो सिंपल सी बात है, मिसिंग वाला थोड़ा सा ईजी रहता है रॉन्ग नंबर से, क्योंकि रॉन्ग नंबर में वो हमें ऑर्डर चेक करना, जबकि वहाँ पे एक नंबर गलत दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा। लेकिन ओवरऑल ये क्वेश्चंस इजी ही पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा टफनेस इस लेवल में नहीं रहती। आपको दिख जाएगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर अपन। तो मिसिंग सीरीज के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे पहले क्वेश्चन में जो सीरीज है वो है 26, 12, 10, 16 और फिर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो हम देखते हैं कि कैसा बना होगा। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि कुछ जोड़ बाकी तो नहीं कर रखी, कुछ जोड़ा या घटाए तो नहीं है। तो ध्यान से देखें तो 26 और 12 में डिफरेंस है 14 का, 12 और 10 में डिफरेंस है 2 का, 10 और 16 में डिफरेंस है 6 का। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कुछ एक फिक्स नंबर तो जोड़ घटाया नहीं जा रहा, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया फेल। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। पहले दो पदों को अगर ध्यान से देखूं मैं, तो 26 और 12 में कुछ रिलेशन मुझे दिख रहा है कि 26 का आधा होता है 13 और 13 से एक कम है 12। तो इसको लिखने की ट्राई करते हैं। आपको जो भी दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको आप एक बार लिखो। ओके, उसी से आपको आंसर में, आप आंसर के नज़दीक पहुंचोगे। तो जैसे मैं लिखा 26 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और अगर इसमें से एक माइनस कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अपन को 12 मिल जाएगा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लिखो, जहाँ गलत होगा उस टाइम उसको काट देंगे। ओके, फिर 12 की बात करते हैं। 12 से 10 कैसे मिला होगा, हम ट्राई करते हैं। ये जो हमने सोचा है वो इस पर अप्लाई करते हैं। तो मैं ओरली अप्लाई करता हूँ। तो 12 को अगर मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि उसका आधा क्या, तो मुझे मिलेगा 6। फिर उसमें से एक माइनस करता तो मुझे मिलेगा 5। तो 5 तो नहीं आ रहा, अगला तो 10 आ रहा है। तो 12 से 10 कैसे बनेगा, अगर मैं 12 को ओनली 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, क्योंकि 12 के आसपास ही मेरा आंसर है। तो 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 12 इंटू 1 हुआ 12। अब 12 में से क्या घटाऊँ कि मुझे 10 मिलेगा, तो 12 में से मैं घटाता हूँ अगर 2 तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जब तक हमें सीरीज गिवन है, क्योंकि वो सारे नंबर तो राइट गिवन है ना, तो हम एक बार देखते हैं हमारा लॉजिक कहाँ पे सेट होता है। ओके, फिर हम 16 निकालते 10 से, तो 10 को लिखा मैंने 10 इंटू, अब सिंपल सी बात है 10 से ज़्यादा है 16, तो 10 को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे दिमाग में आता है कि अगर 10 का डबल कर दूं तो मिलेगा 20। फिर 20 में से क्या माइनस करूँ, मिलेगा 16, तो वो क्या होगा 4। तो 10 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 16। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 0.5 से, फिर 0.5 का डबल हुआ 1, फिर 1 का डबल हुआ 2, तो फिर बाद में किसका डबल होगा, 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4। तो हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ, माइनस पहले 1 घटा रहे थे, फिर 2 घटा रहे थे, फिर 4, तो 1, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल कितना हुआ 8।
तो 16 इंटू 4 होता है 64, 64 में से 8 माइनस होंगे तो हमें क्या मिलेगा 56। तो ये हमारा आंसर मिल गया 56, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने। जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये सब कुछ दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा, और जो मैं बताने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट के बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दे रखा है 82, 107, 207, 432, 832। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप कॉपी में भले नोट डाउन कर लेना कि जब भी आपको गैप ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे, अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो क्या क्या वहाँ पे हो सकता है। या तो वहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, ओके, या फिर वहाँ पे होगा स्क्वायर, या फिर वहाँ हो रहा होगा क्यूब। इनके आसपास ही मेरा जो ऑर्डर है वो भटक रहा होगा, जो इसका सीक्वेंस है वो भटक रहा होगा कि इसमें कैसे क्या रूल फॉलो हो रहा है, वो इसके आसपास ही भटक रहा होगा। मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब। एसेंडिंग है तो मल्टीप्लाई, डिसेंडिंग सीरीज है तो डिवाइड, है ना। नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और नंबर घटते जा रहे हैं तो डिवाइड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखो 82 लिखा हुआ है, 107, 207, 432, 832। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार तो आप उनके टर्म्स के बीच गैप निकाल के देखो गैप कितना आ रहा है। आपका आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन चेक करें तो इनके बीच गैप है 25 का, फिर 107 और 207 के बीच गैप है 100 का, फिर 207 और 432 के बीच गैप है 225 का, और 432 और 832 के बीच गैप कितना है 400 का। तो ये आपको चीज़ क्लियर होगी। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो 25 को मैं क्या कह सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 100 को क्या कह सकता हूँ मैं 10 का स्क्वायर, 225 को क्या कह सकता हूँ मैं 15 का स्क्वायर, 400 को क्या कह सकता हूँ मैं 20 का स्क्वायर। तो अब देखिए आप कि अगर 82 में मैं 25 जोड़ता हूँ प्लस के तो मुझे मिलता है 107। 107 में अगर मैंने 100 ऐड किया तो मुझे क्या मिला 207। 207 में अगर मैंने 225 ऐड किया तो मुझे क्या मिला 432। 432 में अगर 400 मैंने ऐड किया तो क्या मिला 832। तो अब जैसे 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो अब क्या आने वाला है 25 का स्क्वायर, यानी कि कितना 625। तो 832 के अंदर अगर मैं 625 ऐड करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। क्या आंसर मेरा क्या है, तो 2 + 5 हुआ 7, 3 + 2 हुआ 5, और 8 + 6 हुआ 14। तो मेरा आंसर क्या हुआ 1457, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जैसे 7 मिला तो मैं टिक कर सकता था सी पे कि क्योंकि किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 7 नहीं है, तो अपना आंसर क्या रहेगा 1457। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दे रखा है 122, 213, 340, 509, 726 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी जो नंबर है वो बड़े बड़े 122, 213, 340, 509, 726। तो ये कुछ नंबर्स हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लस माइनस करने से तो हमें शायद ही मिल रहा हो। जैसे डिफरेंस अपन चेक कर लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या दे रखा है। तो 122 और 213 में डिफरेंस हम अगर निकालें तो हमें मिलेगा कितना 91 का। 213 और 340 में डिफरेंस हमें मिल जाएगा ये समथिंग 127 का। 540 340 और 509 में डिफरेंट हमें दे रखा है लगभग 169, ये मिल गया। ऐसे ही 509 और 726 में निकाले तो ये मिल गया 217। ठीक है, तो ये कुछ जम नहीं रहा यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा ये कुछ जम नहीं रहा क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा। 91 का 127 हो रखा है, तो इसका ना तो ये डबल है ना ये 1.5 टाइम्स है, फिर इसमें कोई रिलेशन नहीं, फिर इसमें कोई रिलेशन नहीं, तो ये प्लस माइनस वाला तो अपने नहीं बैठ रहा। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई में अगर हम चेक करें तो 122 का 2 टाइम्स होता है 244, तो वो तो 213 दे रखा है। चलो फिर भी मान लेते कुछ घटा रखा हो, लेकिन 213 का डबल होता है 426, फिर 340 दे रखा है, तो इतना बड़ा थोड़ी घटा रखा होगा, है ना। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे नहीं लग रहे हैं। फिर मेरा दिमाग जाता है स्क्वायर के आसपास। तो स्क्वायर के आसपास जाए तो भी 11 का स्क्वायर होता है 121, फिर 213 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। 15 का स्क्वायर 225 होता है, फिर 340 के आसपास किसी का स्क्वायर नहीं है।
फिर मेरा दिमाग जाता है क्यूब की तरफ, तो क्यूब की तरफ जैसे ही गया तो मुझे 122 के आसपास एक क्यूब मिलता है। वो कौन है? 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 125 में से 3 घटाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 122 मिल रहा है। चलो इसी को अप्लाई करके देखते हैं। फिर अगर मैं 6 का क्यूब करता हूँ 216 माइनस 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिला? 213। 7 के क्यूब होता है 343, उसमें से 3 घटाऊँ मैं तो मुझे मिलता है 340। 8 का क्यूब होता है 512, उसमें से अगर मैं 3 घटाऊँगा तो क्या मिल जाएगा? 509। 9 का क्यूब होता है 729, और 9 के क्यूब में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 726। तो ये तो अपना सही बैठ गया। तो अब उसके बाद बताओ अगला क्या होगा? देखो 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, तो अब कौन आएगा? 10 का क्यूब माइनस 3। तो 10 का क्यूब होता है 1000, और 1000 में से 3 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा? 997, यानी कि ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करनी है। हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर होंगे, इसके आसपास ही सॉल्यूशन भटकेगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट दिख रहा होगा कि 25 के बाद दे रखा है 37.5, 56.25, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 12.5625। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको किसी नंबर सीरीज के अंदर पॉइंट दिख रहा हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि यहाँ पर क्या टर्म्स को 0.5 से तो मल्टीप्लाई नहीं करवा रखा, यानी कि उसका आधा तो नहीं कर रखा। अगर आधा नहीं कर रखा तो फिर चेक करो क्या इसका 0.15 तो नहीं कर रखा, यानी कि 3/2 से तो गुणा नहीं करा रखा। ऐसे आपको सो ऑन चेक करना है कि 2.5 से तो नहीं मल्टीप्लाई करा रखा, यानी कि 5/2 से तो मल्टीप्लाई नहीं करवा रखा। तो ये आप चेक करोगे। ऐसा करने से 90% चांस है कि आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। 10% में रिमेनिंग हुई केस में कुछ ऐड कर रखा है, कुछ माइनस कर रखा है, इस टाइप से कुछ होगा। मीन्स आप थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, बहुत इजीली आप इनका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे चेक करते हैं तो 25 से 37.5 कैसे बना होगा। तो अगर मैं 25 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 25 ही मिलता है, और आगे दे रखा 37.5, यानी 1 से कोई बड़ा नंबर है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 मिलता है, मतलब 2 से छोटा नंबर है। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि 25 को मैंने मल्टीप्लाई करा रखा है 1.5 से, तो हमें क्या मिला? 37.5। ऐसे अगर 37.5 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो कितना मिलेगा? तो देखो 37.5 इंटू 37.5 का आधा अगर अपन करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 37 का आधा कितना होता है? 18.5, 0.5 का आधा 25। तो देखो 37.5 में मैं अगर 18.25, 37.5 में अगर मैं 18.5 और 0.5 मतलब 18.75 अगर ऐड कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा? ये मिलेगा अपन को ये 25 और 6 और ये 5, तो कितना मिला? 56.25। तो हमें मिलता है 56.25, 56 पॉइंट हमें 25 यहाँ पर मिल गया। तो ये करेक्ट आ रहा है। तो हमें इतना आइडिया हो गया कि आंसर जो है वो इसी चीज़ से मिल रहा होगा। तो हम क्या करते हैं 56.25 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं किससे? 1.5 से। 1.5 से मल्टीप्लाई करवाना बहुत ईजी है। कैसे? हम क्या करेंगे 56.25 को एक बार तो आप लिख दो एज इट इज, फिर 56.25 का आधा जो है वो आप इसके साथ ऐड कर दो। तो 56 का आधा होता है 28 और 0.25 का आधा होता है 0.125। अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.375, तो ये हो गया, और इनको ऐड करने पे मिलेगा 4 एंड 8, 84.375, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे चल के हम और इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसकी टेंशन आप मत करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करेंगे उतना ही चैप्टर हमें ईजी लगने वाला है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है जो सीरीज दे रखी है वो है 10, 50, 94, 142 एंड 194, फिर दे रखा क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको क्या रखा है कि कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले एक बार डिफरेंस निकाल के रख दो, फिर आगे देखते हैं सॉल्व करना कैसे है। तो 10 और 50 का डिफरेंस दे रखा है 40, 50 और 94 का डिफरेंस दे रखा है 44, 44,
94 और 142 का डिफरेंस हमें मिलता है 42 और 6 48। 142 और 194 का हमें डिफरेंस कितना मिलता है, ये मिल गया अपन को कितना 52। तो यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 40 फिर 44 48 52, तो अगला क्या होगा, है ना। देखो इसमें 4 जोड़ा तो 44 मिला, फिर इसमें 4 जोड़ा तो 48 मिला, फिर इसमें 4 जोड़ा तो 52 मिला। तो फिर 52 में कितना जोड़ेंगे अपन, 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 56। तो 10 में 40 ऐड किया तो 50 मिला, 50 में 40 ऐड किया तो 94 मिला, 94 में 48 ऐड किया तो 142 मिला, 142 में 52 ऐड किया तो 194 मिला, और 194 में 56 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 जोड़े पहले तो 200 और फिर 50 जोड़ा तो कितना मिल गया 250। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो होमवर्क में जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आप उनका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए, और जो भी आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर ये है उसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इन क्वेश्चंस के ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास के अंदर हम इन क्वेश्चन जो कि मैंने आपको होमवर्क में दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।